हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सोशल साइंस, और सोशल साइंस में हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, और उसी का मॉडल पेपर हम लोग देख रहे हैं। मुद्रा एवं साख का मॉडल पेपर हमारे सामने है। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और इसी क्रम में कुछ हम लोग इसके वन लाइनर कर चुके थे। वन लाइन कंप्लीट करने के बाद ऑप्शनल करेंगे, ऑप्शन करने के बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इसी तरह से आज कोशिश करेंगे कि ये मॉडल पेपर हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए ताकि हम बढ़ सकें नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। आपके सामने है बच्चों, और जैसे हमने कल पहला क्वेश्चन देखा था मॉडल पेपर का कि मुद्रा के आविष्कार की वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसको आपको देख लिया था। मुद्रा को विनिमय करने का माध्यम क्यों कहा जाता है ये देख लिया था। बैंक अपने पास कितना नगद कोष रखती है हमने ये भी देख लिया था। अब हमें जो है थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना है, और इससे आगे बढ़ के हमको ध्यान देना है। ठीक, क्या चीज है, किस तरह से है, इन सबको हमको गौर करके एक एक करके हमको आपको देखना है। ठीक, चलिए यहां तक किसी का कोई डाउट था अब तक जितना हमने पढ़ा? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय में कौन सी करेंसी प्रयोग होती है। यानी कि अगर आपको कुछ इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज खरीदनी है तो कौन सा एक्सचेंज का है, तो आप सिंपल कहेंगे डॉलर में हम लोग एक्सचेंज करते हैं। विनिमय के रूप में कोई मुद्रा कब मान्य होगी? क्या होगी? एक्सचेंज के रूप में अगर कोई मुद्रा हमको चाहिए तो वो कब आपकी मान्य होगी? तो इसके विषय में उस देश की सरकार इस कार्य में प्राधिकृत करती है, यानी कि उसको अगर ऑथराइज कर देती है वहां की गवर्नमेंट, तो वो क्या हो जाती है, आपका ऑथराइज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनौपचारिक ऋण किन स्रोत से प्राप्त होता है? तो महाजन, दोस्त, रिश्तेदारों से। बंगाल का ग्रामीण बैंक का उदाहरण है स्वयं सहायता समूह, और ये भारत में भी चल रहा है, और उत्तराखंड में इसका बहुत बड़ा लेवल है। चलिए फिलहाल इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से कॉपी करें, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बच्चों कर लीजिए कॉपी, ताकि हम देख पाए कि ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है ताकि आपको रिवीजन के तौर पर ये सारी चीजें हो जाएं। ये सैंपल पेपर है, आप इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। देख लिया, आगे बढ़े। अनौपचारिक स्रोत से प्राप्त ऋण अधिक महंगा क्यों है? आत्मनिर्भर समूह के बचत व ऋण के संबंध में कौन लेता है? देख लीजिए इसको। आगे बढ़े, अगला देखिए, सिक्के का प्रयोग से पहले कौन सी वस्तुओं के रूप में प्रणाली की जाती थी? तो अनाज था जब सिक्के नहीं थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या कार्य करता है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या काम करता है। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो क्या करता है, सरकार द्वारा मुद्रा जारी करता है, बैंकों व समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। दूसरा है ब्याज की दरें व ऋण की शक्तियों पर निगरानी रखता है। बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए इसकी सूचना रखता है। ऋण किस प्रकार वितरित किए जाएंगे इस पर नजर रखता है। ठीक, और समर्थक ये क्या ऋण धारक है इन सब पर नजर रखता है। तो पहला ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लें, ये लाइन लिख लें, फिर उसके बाद में आगे का सॉल्यूशन दिखा दूंगा। आप अगर हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये कॉपी करिए इनको, ये 4 पॉइंट कॉपी करें। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन है ऋण समर्थक ऋण धारक क्या है?
उदाहरण सहित एग्जाम्पल दीजिए, तो इसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दें। उधारकर्ता, उधार प्रदाता समर्था ऋण धारक के रूप में परिसंपत्ति की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि वसूल कर सकते हैं। परिसंपत्तियां सार्थक प्रणाली, उदाहरण के लिए भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक जमा आदि, ये सारी चीजें, इनको देखिए। अगला देखिए, साख के औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता बताइए। हम लोग क्या देख रहे हैं? साख के औपचारिक और अनौपचारिक की विशेषता इसमें बतानी है। देखिए, करिए इसको, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। आगे बढ़े। अगला है, क्या कारण है कि कुछ व्यक्ति या समूह बैंक से कर्ज लेने को तैयार नहीं होते? देख लिया आप लोगों ने? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अनुपस्थिति, समर्थक ऋण धारक का ना होना, जरूरत कागजात का ना होना, ऋण शर्तों की पूर्ति ना कर पाना, ये सारे रीजन है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई आपकी 3 सीमा बताइए। क्या कह रहे हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमा बतानी है। तो पहला देखिए, इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली दोहरे सहयोग की शर्त को पूरा करने के लिए आवश्यक है। धन या मूल्य के संचय में कठिनाई होती है। अगला है, अभिजात वस्तुओं का विनियमन कठिन है। वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग को लेकर संग्रहित करना लंबे समय तक कठिन है। वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण में समय में क्या होती है? कठिनाई होती है। तो ये सारी समस्या है, देख लीजिए इनको। हो गया। चलिए अगला देखिए, क्या सलीम
वह सपना दोनों ऋण की परिस्थिति उत्पन्न करने के कर सकते हैं? व्याख्या कीजिए। कैसे व्याख्या करनी है कि सलीम का जो ऋण है उसमें ऋण की जो भूमिका है वो कैसी है? सकारात्मक भूमिका है। दूसरा, उसने लाभ कमाने हेतु ऋण चुकाया है। सपना की ऋण की नकारात्मक भूमिका थी, वह ऋण चुकाने के लिए कमाने का अर्थ में असमर्थ थी, वह ऋण जाल फंस चुकी थी, वो उसे जमीन बेचनी पड़ती थी। तो ये सारी ऐसी कंडीशन है, ये ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो सलीम और सपना के दोनों के लिए ऋण की परिस्थिति क्या है, उत्पन्न कर सकती है। देख लिया? आगे बढ़ जाएं। कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है, बताइए। एग्जाम्पल देकर बताइए। जब कर्ज जाल अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नए कर्ज लेता है, उसे ऋण अदायगी के लिए अपनी परिसंपत्ति बेचनी पड़ती है, उसकी आर्थिक स्थिति बेहद बदतर हो जाती है। तब ये कंडीशन है कि जब वो क्या होता है, आपका ऋण जाल में आपका फंस जाता है। देखिए इसको, कब कब उसको ऋण लेना पड़ता है, कौन कौन सी कंडीशन है जो उसको फेस करनी पड़ती है। देखिए इसमें ऋण की शर्त किसे कहते हैं, यह किस प्रकार भिन्न है, और कह रहे हैं कि ऋण की शर्त क्या है और वह यह किस प्रकार भिन्न है। ठीक, इसको हमें देखना है। देख लिया? गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन के पीछे क्या मूलभूत विचार है, इसको देखना है। बताइए, जो हम लोग स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, हमारे पीछे उसकी मूल विचारधारा क्या है? क्या है? ताकि गरीबों को संगठित रूप में कार्य करने के लिए हम लोग प्रेरित करना है, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है, शोषण से बचाना है, कर्जदार में जाल ना फंसे उससे बचाना है, महिलाओं की स्वावलंबी बनाने और रोजगार को अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो ये चीजें हो रही हैं और इनको गौर करना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में औपचारिक ऋण सेवा क्षेत्र में विस्तृत करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए, औपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्ति करना आसान होता है परंतु शोषण नहीं आता। ब्याज की दरें अनिश्चित व उच्च होती हैं। गरीब अशिक्षित से ऋण के जाल में उसे आसानी से फांसा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर निर्भरता कम करने के लिए छोटे कर्जदारों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। क्या होते हैं?
कि छोटे जो कर्जदार हैं हम उनको ऋण जो है आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए अभी 2 लाइन देखिए नीचे की, और इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन, मुद्रा का अर्थ तथा कार्य करने का वर्णन कीजिए। कि मुद्रा का अर्थ क्या है और कार्य का वर्णन क्या है, इसको देखना है। करिए। तो इसमें हो जाएगा, मुद्रा विनिमय के माध्यम से स्वीकार किया जाता है, जैसे नोट और सिक्के। कार्य देखिए, मुद्रा का माप करना, मुद्रा का संचय, स्थगित भुगतान का मान, साख का आधार, राष्ट्रीय आय का वितरण, यह तरलता प्रदान करता है। ठीक, ये सारे मापक हैं इसके। देख लिया? चलिए आप इसको करिए, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। गृह ऋण लेने के लिए ऋण को कौन कौन सी औपचारिकता करनी पड़ती है। अगर आपको होम लोन लेना है तो होम लोन लेने के लिए क्या क्या चीजें आपको इसमें करनी पड़ेंगी, देखिए इसको। हुआ बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए। आंसर देखिए, पहले उसे आय के स्रोत का प्रमाण देना होगा, रोजगार का रिकॉर्ड देना होगा, नए मकान के कागज बैंक को सौंपने पड़ेंगे, बैंक संतुष्ट नहीं होगा तो 1-2 व्यक्ति गारंटी देनी पड़ेगी, गारंटी देने वालों से ऋण का भुगतान लिया जाएगा और उधार के लिए ऋण का व्यक्ति चुकाना नहीं पाएगा। ये सारी चीजें हैं, ये सारी गारंटी हैं इनमें। देख लिया? हो गया बच्चों? जल्दी करिए, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है? देख रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब अंतिम क्वेश्चन देखिए, साख के औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता बताइए। चलिए
देख लीजिए इनको। देख लिया? ये जो पर्सन है आपके सामने है, बहुत ही आसान है ये। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं कि क्या सेक्टर है, कहाँ से औपचारिक चीजें हैं, कहाँ से अनौपचारिक है, बैंक कहाँ से ऋण लेती है। तो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगी और इनको आप गौर करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।